बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनवायरनमेंट्स एंड हैबिटेट्स। एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है? एनवायरनमेंट द सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स। कि एक ऐसी जगह जिस तरह से एक इंसान है या जानवर हैं या पौधे हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं और फिर वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ भी एक कनेक्शन बना के रहते हैं। अपनी ज़रूरियात के लिए उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी नीड के लिए, तो उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसमें एक इंसान रहते हुए काम करता है। हैबिटेट एक वो इन्वायरमेंट के अंदर एक ख़ास जगह होती है। हैबिटेट जिस तरह से हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस तरह से एक इंसान जो है वो घर पे रहता है, तो होम उसका क्या होता है? हैबिटेट होता है। एक मछली है, एक फ़िश है, वो किस जगह पे रहती है? वो पानी में रहती है, तो पानी उसका हैबिटेट है। तो कैक्टस होता है, कैक्टस किस जगह पे रहता है? कैक्टस जो प्लांट है वो किस जगह पे ज़्यादातर लोकेटेड होता है, किस जगह पे मौजूद होता है? डेज़र्ट एरिया में। तो जो डेज़र्ट एरिया है वो उसका हैबिटेट है। तो इन्वायरमेंट और हैबिटेट, इस आगे फर्दर चैप्टर में यही चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके पास है हैबिटेट। ठीक है, इन चीज़ों को, हैबिटेट से पहले कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए। ईच एनिमल नीड्स एन एनवायरनमेंट विच इज़ अ गुड हैबिटेट फॉर देम। हर जानवर को अपना एक मखसूस एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि उसके लिए एक उसका रहने की जगह बनाता है। जिस तरह से हैबिटेट को बोलते हैं मस्कन, यानी रहने की जगह, और रहने की जगह जो है वो एक किसी एक ख़ास इन्वायरमेंट में होती है। द इन्वायरमेंट इज़ द, अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इन्वायरमेंट इज़ द एयर, जिससे जो जानदार है वो इनहेल और एक्सहेल करता है, सांस अंदर लेके जाता है, जिसकी वजह से वो ज़िंदा है। उसके अलावा पानी पे डिपेंड करता है। एंड लैंड वेयर पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव। तो उसके अलावा अब आपके पास ये एक डायग्राम सी है, इसमें देखें आपके पास ये पानी वाला रीजन भी है, पानी वाला एरिया भी है, और ये खुश्की वाला भी है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी है। तो ये डिफरेंट हैबिटेट हैं। इसके अंदर फ़िशेस वगैरह रहती होंगी, यहाँ आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही है जो एयर में है। ये सारा एक पूरा इन्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं: कंपेयर, इन्वायरमेंट, हैबिटेट, होम, लेबल, मॉडल एंड लोकल। ये चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले कंपेयरिंग। कंपेयरिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। कंपेयर एक नॉर्मल इंग्लिश की टर्म है, जिस तरह से हम कहते हैं दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना। अभी अगर हम कह देते हैं अली का कद जो है वो हसन के कद से छोटा है, ठीक है, तो हम दो बंदों को कंपेयर कर रहे हैं। अली जो है वो उसका बैग रेड कलर का है, लेकिन जो हसन है उसका बैग पर्पल कलर का है। तो ये हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो दो चीज़ों की एक जैसी चीज़ें, एक मतलब उनमें सिमिलर क्या क्या है, सिमिलैरिटीज़, और उनमें मुख्तलिफ क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये चीज़ होती है कंपेयरिंग। उसके बाद है लेबलिंग। अब साइंस में कोई भी डायग्राम होती है तो उसको लेबल करना होता है। कोई भी, अगर आपके पास ईयर है, नोज़ है, आई है, अगर आप खाली ईयर, आई, नोज़ बना देते हैं और उसको लेबल नहीं करते तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो लेबलिंग जो चीज़ होती है उसको, लेबलिंग एक इजी वे प्रोवाइड करती है चीज़ को आसानी से समझने में। तो साइंस में हमें चीज़ों को लेबल करना होता है। लेबल इज़ डिस्क्राइबिंग समवन और समथिंग इन अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज। मतलब एक छोटी सी टैग होती है, जिस तरह से टैग लगाते हैं हम, स्टिकी नोट्स बनाते हैं, ये सारी क्या चीज़ होती है? लेबलिंग होती है, कि हम शॉर्ट वर्ड्स में एक चीज़ को याद रखते हैं। इन्वायरमेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। द सराउंडिंग्स और कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स एंड ऑपरेट्स। मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे सारी कंडीशन जो हैं रहने के लिए एक इंसान को मौजूद होती हैं। जिस तरह से ज़मीन है, ज़मीन में आपको हवा भी मिलती है, पानी भी मिलता है, रहने की जगह भी मिलती है, शेल्टर भी है, फूड भी है, हर चीज़ है। तो ये एक इन्वायरमेंट है। उसके बाद है मॉडल। मॉडल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिनोमेना, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर और सिस्टम। मॉडल, अगर आपसे कोई कह दें कि जिस तरह से एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम में क्या होती है? मछलियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, एक्वेरियम के अंदर। अगर हमने उसका मॉडल बनाना हो,
ठीक है। तो हम चार्ट्स वगैरह को इस्तेमाल करके बनाएंगे, वो मॉडल होता है, ठीक है। मॉडल एक बस एक रिप्रेजेंटेशन होती है चीज़ की, अच्छे से समझने में हेल्प आउट करती है। हैबिटेट already we have discussed, the natural home or environment of a plant, animal or other organism। जिस जगह पे कोई भी एनिमल, प्लांट और क्या कहते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग रह रहा होता है, जिस जगह पे रह रहा होता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, होम होता है। जो फ़िश होती है उसका वाटर होता है। फ्रॉग जो है वो वाटर पे भी रहता है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट खुश्की पे भी रहता है, टेरेस्ट्रियल एरिया पे भी रहता है। स्नेक है वो डेजर्ट में भी रहेगा, फॉरेस्ट में भी रहेगा। जिस तरह से लॉयन है वो फॉरेस्ट में रहता है तो वो उसका हैबिटेट है। काऊ जो है वो आपको फॉरेस्ट में भी मिलती है, वो आपको टेरेस्ट्रियल एरिया में भी मिलती है सिंपली। तो ये जिस जगह पे कोई वो भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको कहते हैं habitat, local, existing in or belonging to the area where you live or to the area that you are talking about। locality मतलब हम कहते हैं ना, अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएं तो वो हम लोकल, वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम कंट्री टू कंट्री मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एक ही सिटी के अंदर अपने घर से हम मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, वो हम लोकल मूव कर रहे हैं, वो हम एक जगह से दूसरी जगह बस लोकल जा रहे हैं। जहाँ पे हम रह रहे होते हैं उसी के इर्द गिर्द अगर हम कहीं मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं लोकल। देन वी हैव होम, अ हाउस, अपार्टमेंट और अदर शेल्टर दैट इज़ द यूजुअल रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन, फैमिली और हाउस होल्ड। हाउस क्या होता है, जिस जगह पे हम रहते हैं, वो अपार्टमेंट भी हो सकता है, वो फ्लैट भी हो सकता है, वो कोई भी हॉस्टल होता है, शेल्टर होता है, जिस जगह पे इंसान रहता है, जहाँ पे वो सोता है, खाता है, उसको कहते हैं होम।